व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डेट्स रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें की थी। उसके बाद जो डेट्स वैल्यू आती है उनको हम कैसे रीड कर सकते हैं विथ फॉर्मेट, इन फॉर्मेट। इन फॉर्मेट का कंफ्यूजन भी थोड़ा क्लियर करने का कोशिश किया था, ठीक है। बट इस वीडियो में नया क्या है, देखो जो रॉ डेटा आता है यू डोंट नो अबाउट इट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो रॉ डेटा आता है उसके बारे में हमें थोड़ी ना पता होता है यार डेटा कैसा आएगा। डेटा है और डेटा कैसा भी आ सकता है एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में सिंपल से एक कॉलम में नेम ले लिया, दूसरे कॉलम में डेट्स ले लिया और उसको मैंने रीड करके दिखाया। बट सिचुएशन ऐसा ही भी आ सकता है ना कि पहले कॉलम में भी डेट हो, जस्ट उसके बाद दूसरे कॉलम में भी डेट हो। तो सच वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, अगर दो डेट के कॉलम एक के बाद अगर एक आ गए तो हमें प्रॉब्लम आ जाता है वैल्यू रीड करने में, जो डेट्स वैल्यू है वो रीड करने में। हमने पढ़ लिया इन फॉर्मेट लगाना, वो सारी चीजें, बट वो सारी चीजें अगर आप एक्चुअल में परफॉर्म करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसीलिए डिलाइट डेटा टीम चाहती है अब हर तरह का डेटा अगर आ रहा है कहीं से भी, तो आप हर तरह का डेटा हैंडल करने के लिए कैपेबल हो, ऐसा हम चाहते हैं। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड देन मैं बार बार कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड देन अपने कॉलेजेस ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज यार ना कई लोग बहुत सारे फीस चार्जेस करते हैं ऐसे कोर्सेज की, लाखों रुपीज में है, थाउजेंड्स 15,000 से आगे फीस है, बहुत सारी फीस है, बट हम फ्री का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप थोड़ा तो ये दिखाओ, एंड हम एक ही तो सब्सक्राइब मांगते हैं एंड शेयर एंड लाइक, वही चीज है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको पूरा वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो ही कीजिएगा, हम ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं तो 100% ट्राई करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ ही जाए, और बहुत सारे लोगों को समझती भी है। तो ठीक है, हम ज्यादा वक्त ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में नया क्या होने वाला है उससे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो सिंपल डेटा सेट है आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डेटा सेट वगैरह कैसा क्रिएट करते हैं सारा इन ब्रीफ हमने एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। अब इस डेटा सेट को मैं रन करूंगा, सॉरी इस प्रोग्राम को रन करूंगा, उसके बाद एक क्लास नाम का डेटा सेट ऐसा बनेगा वर्क लाइब्रेरी में, ठीक है। इसमें सिंपल सा डेटा आ गया, राज आ गया, एज में 24, उसके बाद सैम, उसके बाद उसकी एज आ गई, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे होता क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा समझो, सैस सॉफ्टवेयर सोचता है कि यूजर ने मुझे कहा है नेम वेरिएबल बनाओ, उसके बाद डॉलर साइन दिया, तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया सॉफ्टवेयर को कि नेम में जो भी डेटा आएगा वो कैरेक्टर टाइप का आएगा। उसके बाद सैस सोचता है कि यूजर ने आगे हमें क्या दिया, कि एक काम दिया, मतलब एज वेरिएबल क्रिएट करने को बोला, और एज के बाद कोई भी सिंबल नहीं, इसका मतलब वो बोल रहा है कि एज में नंबर टाइप का डेटा उठाना है, मतलब उसमें नंबर टाइप का डेटा लेना है। यह सब सब चीजें क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है, जो डेटा लाइंस के बाद वाला पार्ट है वहां पे इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखो जो पहला नेम वेरिएबल है, आपको दिख रहा है डॉलर साइन है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पहला जो नेम वेरिएबल है इनपुट के बाद जो पहला वेरिएबल है उसमें वो क्या डालने की कोशिश करेगा, डेटा लाइंस के बाद जो पहली लाइन है उसमें जो पहला वैल्यू है, ये देखो ये पहली लाइन, उसका पहला वैल्यू क्या है, राज है। तो राज में वो सिंपल जो राज है उसको सिंपल नेम वेरिएबल में ले लेगा। अब कहानी शुरू होती है इसके बाद क्या इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके बाद सॉफ्टवेयर आगे देखता है स्पेस है क्या। अगर स्पेस होगा तो स्पेस के बाद का जो वैल्यू, देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है स्पेस है, अगर स्पेस है तो स्पेस के बाद का जो भी वैल्यू है 24 करस्पॉन्डिंग उसके वेरिएबल, उसका 24 के लिए कौन सा वेरिएबल बनाया हमने, एच, तो उसमें सिंपल से डाल देगा। और इसी स्पेस को हम डिलिमिटर कहते हैं, डेटा सेपरेटर। देखो राज एक डेटा वैल्यू, 24 एक डेटा वैल्यू, दोनों डेटा को सेपरेट करने वाला जो है वो कौन है भाई, स्पेस, इसी को हम कहते हैं डिलिमिटर। यहाँ तक सारी चीजें आपको सिंपल से क्लियर है, ठीक है। आपको सोचना है अगर सर स्पेस ना होता तो क्या होता, देखो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, हम चेक करके देख लेते। इनके बीच अगर स्पेस ही ना होता तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस 24 तक जितना भी डेटा है उसको सिंपली नेम में रख देता, क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं दिख रहा है तो डेटा को कैसे अलग करेगा, ठीक है। इसको रन करके दिखाता हूं।
देखो क्या हुआ, नेम कॉलम में राज 24 को उसने स्टोर कर दिया। आप समझ सकते हो अभी स्पेस का क्या यूज है यहाँ पे। स्पेस देना मतलब सॉफ्टवेयर को अभी अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो स्पेस के बाद है वो अलग वेरिएबल का डेटा वैल्यू है, और स्पेस का पहला है वो अलग वेरिएबल का डेटा वैल्यू है। सिंपल मतलब है, राज नेम का पार्ट है, 24 एज का पार्ट है। यहाँ तक सारी चीजें सिंपल है, और यहाँ पे आप सिंपल रन करके देख सकते हो, उस हिसाब से वो काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने क्यों पढ़ाया ये अभी आपको सिंपली एक्सप्लेन, मतलब सिंपली आपको भी जस्ट हमने इस ऊपर वाले प्रोग्राम में जो बीवेयर चल रहा था, मतलब जो हमने राज वैल्यू लिखा तो वो पहले वाले वेरिएबल में चला जाएगा। उसके बाद जो स्पेस है वो एज ए डिलीमीटर होगा, और डिलीमीटर के बाद का जो वैल्यू है वो एज में चला जाएगा। सिंपल हमने देखा। क्या इसी तरह का सेम बीवेयर यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए? एस आप बोलोगे वैसा ही होना चाहिए, तो हम करके देख लेते हैं। एंड क्या प्रॉब्लम आता है एंड उसका सॉल्यूशंस क्या है वो भी आपको हम ही देंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला डेट वेरिएबल है, देखिएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला डेट वेरिएबल है, इसमें जो फर्स्ट डेट्स थी वो सारी रीड हो गई। डेट्स की जो वैल्यू है और नंबर्स में क्यों आ रही है, एट द एंड ऑफ स्वैस सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो डेट वैल्यू होती है उनको कन्वर्ट कर देता है नंबर सिस्टम में। मतलब 1 जैन 1960 को 0 असाइन करेगा, और उसके बाद सारे नंबर चलते रहेंगे। वो सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को देख के आइएगा। ठीक है, तो सिंपल वो चीज है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन वैल्यूज को, मतलब जो डेट टू में वैल्यू रीड करवानी थी सॉफ्टवेयर को, वो करवाने में वो किसी तरह से फेल हो रहा है, मतलब उनको मिसिंग दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन रीजंस को हमें मेनली इस वीडियो में जानना था। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये सारा मिटा देता हूँ पहले। आपको अगर रीजन जानना है तो ये मिटाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मिटाना है तो इन वैल्यूज को भी हम थोड़ा यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इन वैल्यूज को। ठीक है, इन वैल्यूज को भी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, इन दो डेट्स वैल्यू को। ठीक है, इसको हटाया, इसको हटाया। ठीक है, अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो डेट से मतलब एक ही वेरिएबल है डेट वेरिएबल, उसके बाद कोई और वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसमें तो डेट रीड हो जाएंगी। मैं रन करके दिखाता हूँ, सिंपल यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, देखो डेट वन वेरिएबल में सिंपल से दोनों वैल्यूज रीड हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी ऐसा करूँ तो कैसा, यहाँ पे एक्स स्पेस दे दूँ तो क्या होगा? ठीक है, अभी चेक करके देख लेते हैं, रन करते हैं। ठीक है, देखो जो सेकेंड लाइन की डेट थी, जो सेकेंड लाइन में हमने वैल्यू लिखी थी, सेकेंड लाइन मतलब इस लाइन की है जो डेट थी, इसको सिंपल उसने रीड करवा लिया, नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करवा दिया। बट फिर से वही प्रॉब्लम, एक्स स्पेस देते ही क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला डेट था उसको कन्वर्ट करने में फेल हो गया, एक तरह से उसने मिसिंग वैल्यू दिखा दी। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ठीक है, इसकी जो वजह है ये यह है भाई। ठीक है, ये 10 डॉट जो है ये विड होती है, लेंथ होती है। कोई भी वैल्यू अगर हमें लानी है इस वेरिएबल में तो उसकी फिक्स लेंथ असाइन करवा देता है। इसका क्या मतलब है, देखो जब आपने इधर लिख दिया 10 डॉट, ये तो आप समझते हो ना, DDMM YY क्यों लिखा है, पहले डेट लिखा है, फिर मंथ लिखा है, फिर ईयर लिखा है, इसी वजह से DDMM YY लिखा है। ठीक है, हमें मेन तो यह समझना है। ठीक है, 10 डॉट देना मतलब उस पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसकी लेंथ हमने 10 दी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यहाँ पे जो स्पेस है स्पेस को भी एक डेट की तरह ट्रीट करने लग जाएगा, डेट वैल्यू की तरह। मतलब जो रीडिंग है वो स्पेस से स्टार्ट करेगा, मतलब स्पेस को भी मान रहा है। और लेंथ कितनी फिक्स की है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे वो रीडिंग स्टार्ट करेगा। यहाँ पे इसको भी काउंट करेगा, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। तो यहाँ तक पूरा 10 कैरेक्टर आ जाता है स्पेस के साथ। एंड इतनी डेट यहाँ पे विजुअलाइज करो, इतनी डेट यहाँ पे वो रीड करने की कोशिश कर रहा है, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है, पहले स्पेस 01, फिर 01, फिर 1916। तो ऐसा एयर कभी आपने देखा है? तो इसी वजह से वो फेल हो गया। अगर मैं यहाँ पर 11 भी कर देता हूँ 10 को चेंज करके, तो क्या होगा,
थोड़ा इस चीज को आप समझो। यहाँ पे अगर मैं 11 कर रहा हूँ तो अभी वो 11 लेंथ ले रहा है। 11th लेंथ लेने का मतलब स्पेस को भी काउंट करेगा। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ए फर्स्ट, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट, ए नाइन, इसको 10 बोलेगा एंड 11 बोलेगा। जो 11th लेंथ है उस तक उसको पूरा डेट मिल रहा है क्या, ये वाला DDMM YY। देखो डेट भी मिल रही, मंथ भी मिल रही, मतलब MM मिल रहा है, ईयर भी मिल रहा है, YY मिल रहा है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या लगता है आपको, फर्स्ट वैल्यू और रीड कर लेगा, मतलब ये जो वैल्यू है इसको ये अब रीड कर लेगा, बिल्कुल रीड कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं रीड करके, सॉरी देखते हैं रन करके। तो देखो ये सिंपल यहाँ पे उसको रीड कर रहा है। आपको क्या समझना है यहाँ पे, ये जो आप लेंथ दे रहे हैं इन फॉर्मेट DDMM YY 10 डॉट में, ये जो 10 लेंथ देते हो आप 10, एक फिक्स्ड लेंथ होती है। जहां से भी उसको कैरेक्टर मिलते हैं वहां से वो लेंथ काउंट करना स्टार्ट कर देता है। इस केस में अगर स्पेस के साथ रीड करेगा तो यहाँ तक रीड कर रहा है, तो ये डेट ये समझ नहीं पा रहा है सॉफ्टवेयर, इतना आपको समझना है। सेम यह चीज सेकंड डेट जब हम स्टोर करवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, तब यही सेम प्रॉब्लम आता है। वो कैसे, मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+Z ही कर लेते हैं हम, हमें पता चल जाएगा हमने क्या क्या किया था। ये देखो ये डेट थी हमारे पास। ठीक है, अभी सिनेरियो क्या होगा, अभी हमने डेट 1 तो दिया, लेकिन डेट 1 के बाद डेट 2 भी यहाँ पे आ गई, और डेट 2 में भी हम इन दो डेट्स को रीड करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है, फिर से मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इन डेट 2 में जो वैल्यूज आ रही है उनको रीड करने में है सफल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इसको सक्सेस करवाना है। तो इसका भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये देखो इसने जैसे ही इस फर्स्ट डेट वैल्यू को रीड कर लिया होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैरेक्टर तक रीड करवा लिया उसको, इस हिसाब से ये वैल्यू मिल भी गई और उसने सही से उसको स्टोर भी करवा दिया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, वो जब सेकेंड वेरिएबल डेट 2 में वैल्यू को लेने जाता है तो वो इस स्पेस के साथ काउंटिंग स्टार्ट कर देता है आगे। आपको पता है स्पेस के साथ करेगा तो क्या होगा, स्पेस 1 नंबर, ए सेकेंड नंबर पे, ए थर्ड, ए फोर, ए फाइव, सिक्स, सेवन, 8 9 10, और यहाँ पे 10 डॉट, मतलब 10th अगर लेंथ दी है तो फिक्स लेंथ होगी यहाँ पे। अगर यहाँ से यहाँ तक रीड करेगा तो ऐसी कौन सी डेट होती है आपको भी पता है, 01 एंड 1906, ऐसी कौन सी डेट होती आपको भी पता है। तो इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इसको अगर 11 कर देते हो, इसको अगर आप 11 कर देते हो तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको डेट दिखाई देने लग जाएगी। देखो डेट सही से स्टोर करवा रहा है, आपको सही से रिजल्ट मिल रहा है, इस बार कोई फेलियर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्यों सही से किया उसने, फिर से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, काउंटिंग स्पेस से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 फिक्स लेंथ है। अगर 11 तक उसको पूरी डेट मिल रही है, ये पूरा मिल रहा है, और इसमें उसको DD भी मिल रहा है मतलब ए मिल रहा है, MM भी मतलब मिल रहा है मतलब मंथ मिल रहा है, YY भी मिल रहा है मतलब उसको एयर मिल रहा है, तो ठीक है, वो ठीक से इस डेट को नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके स्टोर करवा दिया। सेम ही सेकेंड जो वैल्यू है उसके साथ उसको मिल रहा है। कैरेक्टर, चाहे वो कैरेक्टर से काउंटिंग कर रहा है, जो स्पेस वाला कैरेक्टर है, स्पेस कैरेक्टर से मतलब स्पेस को भी वो चाहे काउंट करवा रहा है भाई। बट जब 11 तक जाएगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 कैरेक्टर्स में जो फिक्स लेंथ है उसमें उसको DD भी मिल गया, MM भी मिल गया, YY एयर भी मिल गया, तो उसने सही से उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, बट ये जो मैंने मेथड बताया, इस मतलब एक गिनना एंड स्पेस को गिनना, ये डिफिकल्ट टास्क मुझे लगता है। ठीक है, हर बार आप ऐसा तो नहीं दिमाग लगाओगे कि चलो भाई स्पेस के साथ 11 कहाँ तक आए हैं हम गिन के बैठते। ठीक है, ये बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो इसी वजह से मेरे मेरे पास इसके जो है वो इजी सॉल्यूशन भी मेरे पास है। तो इजी सॉल्यूशन कौन से होते हैं भाई, सबसे फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो तो मुझे ये लगता है आप 10 डॉट ही रखो, क्योंकि सिंपल है, हमें याद भी होता है
कि लेंथ उसकी 10 डॉट लेनी है, एक्स्ट्रा उसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है तो 10 डॉट ओके, ऐसा एलिमेंट 12 क्यों ही करना, ठीक है। अब इसमें हम ए भी कर सकते हैं, अगर ये या इस पेज से अगर रीड करना स्टार्ट कर रहा है तो हमारी डेट ही स्पेस ना देते हुए डेट को ही हम इसको टच करके लिख देते हैं, ठीक है। अब 10 डॉट के साथ इजीली रीड कर पाएगा। देखो देखो कर रहा है रीड। अभी देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे क्या हो रहा है अभी। अभी यहाँ पे हुआ ऐसा, यहाँ तक तो पूरी पहले वैल्यू रीड कर ली, यहाँ तक भी ये वैल्यू उसने रीड कर ली, बट जो सेकेंड वेरिएबल में जब वैल्यू स्टोर करवाएगा तो यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 तक उसको पूरा डेट यहाँ पे भी मिल रहा है तो ठीक से स्टोर करवा दिया। सेम नीचे वाली जो वैल्यू है उसके साथ होगा। ए भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप इन दोनों भी सॉल्यूशन में देखो, ए भी मुझे रिएडेबल नहीं लगता, ऐसा थोड़ी ना है यार, हमें तो ये खुद से थोड़ी, हम रियल टाइम में खुद से थोड़ी ये डेटा क्रिएट करते हैं, डेटा कहीं बाहर से आ रहा होता है, ठीक है। आपको ये चीज समझना है, अगर ये बाहर की कोई टेक्स्ट फाइल है और उसमें बाहर से ऐसे स्पेसेस आए हैं तो पहले आप उस टेक्स्ट फाइल में थोड़ी ना चेंजेस करोगे, सबको ऐसा मिला लोगे, पास पास में लिख लोगे, फिर कोडिंग करोगे, ठीक है, तो पूरा हार्ड वर्क हो गया। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आपको क्या करवाना है, आप कोई भी कुछ भी आपको काउंट नहीं करवाना, कैरेक्टर काउंट नहीं करवाना, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देने का कोलन मॉडिफायर। सेकेंड डेट के बाद भी आपको दे देना है कोलन मॉडिफायर। अब कोलन मॉडिफायर से क्या होता है, इस स्पेस को इग्नोर कर देता है, मतलब स्पेस से काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। इधर भी कोलन मॉडिफायर दिया मतलब आगे तुम डेट 3 भी लिखो तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आगे वो स्पेस को काउंट नहीं करेगा, जहां से आपकी एक्चुअल डेट स्टार्ट हुई है वहां से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी, मतलब इस बार यहाँ से ही काउंटिंग वो स्टार्ट करेगा और उसको पूरी डेट मिल जाएगी, ठीक है, स्पेस को इग्नोर करते हुए। तो सिंपल मैं इसको रन करता हूँ तो इसके साथ भी मिल जाता है। और एक सिंपल वे इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोलन मॉडिफायर भी यूज नहीं करना चाहते तो एक सिंपल चीज है यहाँ पे, ये DDMMYY भी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिंपल एक स्टेटमेंट यूज करना होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, आपने इन दोनों डेट्स को लिख दिया। ठीक, आपको इनपुट स्टेटमेंट के नीचे आना है और एक इनफॉर्मेट स्टेटमेंट है उसको आपको यूज करना है, ठीक है। इनफॉर्मेट जो कीवर्ड होता है, इनफॉर्मेट स्टेटमेंट मींस क्या, जो इनफॉर्मेट कीवर्ड से स्टार्ट होगा एंड इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मेट कीवर्ड। अब इस इनफॉर्मेट कीवर्ड के बाद क्या होगा, जिन दो डेट्स को आप इनफॉर्मेट लगाना चाहते हो, मतलब जिन दो वेरिएबल को, देखो हमारी जो डेट्स है वो किस में आएगी, डेट 1 में आएगी एंड डेट 2 में आएगी, ठीक है। तो इनमें हम रीड करवाना चाहते हैं इस डेटा वैल्यूज को, ठीक है ना, इस डेटा वैल्यूज को। तो वो जो हमारी डेटा वैल्यूज आ रही है वो किन दो वेरिएबल में स्टोर है, इसका सिंपल आंसर है डेट 1 में है एंड डेट 2 है, वेरिएबल के नाम है। इनको एक साथ लिख लिया स्पेस दे के दो वेरिएबल को, और सिंपल इसके पीछे इनफॉर्मेट लगा दिया, DDMM YY10 डॉट, ओके। DDMMYY क्योंकि फर्स्ट डे है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है एंड 10 डॉट क्यू उसकी पूरी लेंथ, जो डेट है उसमें टोटल कितने कैरेक्टर है, 10 कैरेक्टर है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो एक साथ यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो इन फॉर्मेट के साथ और इससे भी आपका काम बन जाएगा। सिंपल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ये वैल्यू आ गई, बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है, ये जो नंबर्स है ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये नंबर्स क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 5 की ही अब बात ले लेते हैं, 5 क्या होगा आप बताइए जरा। एक ऐसी लाइन बनी जो 1 जैन 1960 है उसको ओरिजिन मानते हैं, मतलब ये जब सॉफ्टवेयर के पास जाएगा तो उसके नंबर सिस्टम उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देगा, और इसको ओरिजिन माना मतलब ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे जो मेन बात होती वो यहाँ पे, अगर आप, मैं पहले डेट्स लिख लेता हूँ, 2 जैन 1960, उसके बाद एक डेट आगे होगी 3 जैन 1960, उसके बाद होगी 4 जैन 1960, उसके बाद होगा 5 जैन 1960, उसके बाद आगे होगा 6 जैन 1916, ठीक है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट माय हैंड राइटिंग, बट आपको समझना है 1 जन 1960, 2 जन 1960, एक एक डेट ऐसे आगे आगे बढ़ते
6 जैन 1960 तक गई है, ऐसा आपको समझना है। तो होता क्या है, अगर 0 के आगे एक डेट बढ़ती है तो ऊपर भी जो 0 के बाद है वो एक नंबर में एक का इंक्रीमेंट होगा। अगर 2 के बाद 3 डेट बढ़ती है तो ऊपर भी नंबर में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 डेट के बाद अगर 4 डेट आ रही तो ऊपर भी, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ऊपर भी 2 में एक का इंक्रीमेंट होगा। यहाँ भी 5 आ रही है, मतलब 4 के बाद एक डेट का इंक्रीमेंट है तो ऊपर भी नंबर में एक का इंक्रीमेंट होगा। वैसे ही 6 जैन 1964 4 में एक का इंक्रीमेंट होगा 5, मतलब 5 के बाद 6 जैन मतलब एक डेट का इंक्रीमेंट हुआ, ऊपर भी नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी वजह से 6 जैन 1960 है, इसी वजह से जो 6 जैन 1960 है उसको मिलेगा भाई 5 नंबर। तो इसी वजह से है जो 5 आ रहा है, आपको समझना है 6 जैन 1960 होगा। तो हम थोड़ा कोडिंग विंडो में देख लेते हैं वो वही है क्या। ठीक है, देखो डेट 2 का वैल्यू 6 जैन 1960 है। तो देखो अब जो क्लाइंट को ये प्रोवाइड करोगे, आपका कोई भी रिपोर्ट हो, उसको ये चीजें थोड़ी समझती है, उसको थोड़ी ना साहस आता है, वो थोड़ी इससे अंदाजा लगाएगा कि 28 डेज मतलब मैं वहां से कन्वर्ट करूंगा, वो तो नहीं कर सकता ना। तो उसको हमें जनरल फॉर्म में डेट को दिखाना होगा, ह्यूमन रिएडेबल, जो हर इंसान समझ सके उस डेट को। तो इसीलिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्टेटमेंट का। फॉर्मेट मीन्स हाउ टू डिस्प्ले डेटा इन आउटपुट विंडो। ओके, जो आउटपुट डेटा सेट आएगा उसमें हम डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट यूज होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मेट, और उसके बाद हमें किन वेरिएबल को फॉर्मेट देना है, डेट 1 एंड डेट 2 वेरिएबल को फॉर्मेट देना है। यहाँ पे फॉर्मेट आप कौन सा भी दे सकते हो, यहाँ पे आपके पास चॉइस होती। मान लीजिए मैं देता हूँ डेट 9 डॉट, ठीक है, आप बोलोगे डेट 9 डॉट क्या है, तो आंसर से ही आपको पता चल जाएगा कि डेट 9 डॉट क्या था। ओके, देखो भाई, तो डेट 9 डॉट दिया मतलब आपको डेट इस फॉर्मेट में दिखेंगी। ये जो 01 जैन 1960 है, जब डेट ऐसी आती है तो इसको कहते हैं डेट 9 डॉट फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो सिंपल मुझे इस फॉर्मेट में नहीं दिखाना, मुझे दिखाना है, मैं पहले ईयर दिखाना चाहता हूँ, फिर मंथ दिखाना चाहता हूँ, फिर डे डे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिंपल उस तरह का फॉर्मेट दे दीजिएगा। ठीक है, सिंपल उस तरह का फॉर्मेट दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल उस तरह का फॉर्मेट दे दिया, तो उस फॉर्मेट में वो आ रहा है। जैसा आपका मन हो उस फॉर्मेट में आप दिखा सकते हो सामने वाले को। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझना चाहिए। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फॉर्मेट चेक कर सकते हो, ऑनलाइन सेल्स डॉक्यूमेंटेशन से चेक कर सकते हो, किसी वेबसाइट से आप फॉर्मेट की लिस्ट निकाल के अलग अलग फॉर्मेट ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मेट एंड इन फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, अभी